नीट पेपर लीक आंदोलन से सुर्खियों में आई कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी अब एक नए विवाद में घिर चुकी है। इस बार मामला आंदोलन का नहीं बल्कि फंडिंग, चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के परिवार की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार, चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी को शिकायत भेजकर सीजेपी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके के परिवार की जांच की मांग की है। लेकिन इस शिकायत के सामने आने के बाद अभिजीत दीपके ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी पढ़ाई से जुड़े लोन के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री देश को दिखाएंगे? तो आखिरकार अमित तिवारी ने क्या आरोप लगाया है, अभिजीत दीपके ने उसका क्या जवाब दिया है और ये मामला अब किन सरकारी एजेंसियों तक पहुंच चुका है, इसकी पूरी जानकारी विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। अमित तिवारी का दावा है कि अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि एमआईडीसी में जूनियर इंजीनियर थे। उनके मुताबिक उनकी मासिक सैलरी 60 से 65,000 रुपए ही थी। तिवारी का कहना है कि ऐसे में ये जांच होना चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चों को अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए कैसे भेजा और कैसे खर्च उठाए। इसी आधार पर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से भगवान राव दीपके की आय, संपत्ति और वित्तीय स्रोतों की जांच की मांग की है। इन आरोपों के बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर जवाब भी दिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी अमेरिका की पढ़ाई एजुकेशन लोन के जरिए हो रही है और वो उससे जुड़े सभी दस्तावेज किसी भी जांच एजेंसी के सामने पेश करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाए और कहा कि मैं अपने एजुकेशन लोन के डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी देश को अपनी डिग्री दिखाएंगे? यानी अभिजीत दीपके ने आरोपों का जवाब देते हुए इस विवाद को सीधे राजनीतिक बहस में बदल दिया है। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? चुनाव आयोग से भी की गई शिकायत। अमित तिवारी ने चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी व्यवहार में एक राजनीतिक दल की तरह काम कर रही है। उनका आरोप है कि सीजेपी सार्वजनिक रूप से चंदा जुटा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और राजनीतिक गतिविधियां चला रही है। ऐसे में यदि संगठन राजनीतिक दल की तरह काम कर रहा है तो उसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत चुनाव आयोग में राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण कराना चाहिए। अमित तिवारी ने अपनी शिकायत में सीबीआईसी से यह भी कहा है कि राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा घोषित 1 करोड़ रुपए की लीगल डिफेंस फंड की भी जांच की जाए। उन्होंने कहा कि इस राशि पर लागू नियमों के तहत 18% जीएसटी लगाए जाने के पहलू की भी जांच होनी चाहिए। सीजेपी आंदोलन पर भी उठे सवाल। तिवारी का कहना है कि शुरुआत में सीजेपी का आंदोलन नीट पेपर लीक जैसे छात्र हित के मुद्दे तक सीमित था, लेकिन बाद में आंदोलन की दिशा बदल गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी दिवंगत मां और विदेशी नेताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। तिवारी का दावा है कि इन मामलों की शिकायत भी संबंधित अधिकारियों से की गई है। सीजेपी ने बनाया था लीगल डिफेंस फंड। गौरतलब है कि 27 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक आंदोलन के बाद छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले में कानूनी सहायता देने के लिए लीगल डिफेंस फंड बनाने की घोषणा की थी। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस फंड में 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। उन्होंने देश भर के वकीलों से भी इस कोष में योगदान देने की अपील की थी। वहीं सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा था कि देश भर में छात्रों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की आशंका है, इसलिए उनकी कानूनी मदद के लिए ये फंड बनाया गया है। उन्होंने ये भी बताया था कि इस मामले में संगठन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संपर्क में भी है। अब इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या महाराष्ट्र सरकार अभिजीत दीपके के परिवार की आय और संपत्ति की जांच करवाएगी? क्या चुनाव आयोग सीजेपी की गतिविधियों पर कोई फैसला लेगा? और क्या सीबीआईसी फंडिंग से जुड़े आरोपों की जांच करेगी? और दूसरी तरफ अभिजीत दीपके द्वारा एजुकेशन लोन के दस्तावेज दिखाने की पेशकश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिग्री को लेकर उठाया गया सवाल इस विवाद को किस दिशा ले जाएगा?
फिलहाल शिकायतें संबंधित एजेंसियों तक पहुंच चुकी है और अभिजीत दीपके ने अपना पक्ष भी सार्वजनिक कर दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि जांच एजेंसियां इन शिकायतों पर क्या फैसला लेती है। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या सीजेपी की फंडिंग और गतिविधियों की जांच होनी चाहिए या फिर अभिजीत दीपके का जवाब इन आरोपों का पर्याप्त उत्तर है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।